अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिदा अपना शो तलका के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है। एक बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा खजूर का हलवा बन रहा है, साथ में हम बना रहे हैं ढाका फ़िश बन रही है और साथ में हमारे पास मौन सलवा है और मौन सलवा से भी आज बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं प्रॉन्स बना रहे हैं, इसलिए कि मौन सलवा के प्रॉन्स काफ़ी टाइम हो गया था हमने नहीं बनाए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी आती हैं और मैंने कहा क्यों ना इस रेसिपी को भी एक नए तरीके से आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँ, ताकि अगर आप घर में ला के रख रहे हैं, अगर क्या बल्कि ला के रखें अपने घर में मौन सलवा की सारी प्रोडक्ट्स ला के रखें ताकि आप भी मज़ेदार खाने झटपट फटाफट आप बना सकें। ठीक है, तो आज बना रहे हैं प्रॉन फ्राइड राइस बन रहे हैं जो बहुत ही मज़ेदार से बन रहे हैं। प्रॉन जो है हमारे पास जंबो प्रॉन्स है, वो मौन सलवा के हैं और वो प्रॉपर तरीके से रेडी हैं, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसको फ्राई करना है। लेकिन उसके साथ थोड़ी सी सॉस बनाएंगे, साथ में हम इसके साथ राइस बनाएंगे और राइस के साथ सर्व करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा आपका प्लेटर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बस अब आप भी टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से पेपर पेन लें और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसको नोट करें और फिर इसको आप ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए क्या है, प्रॉन फ्राइड राइस के लिए हमें चाहिए चावल चाहिए 2 कप उबले हुए, हरी प्याज चाहिए 1 कप चाहिए, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच ये हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, लहसुन छिला हुआ 6 जवे और चीनी 1 चाय का चम्मच, तिल का तेल 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप। ठीक है, और उसके लिए जो हम झींगों के लिए हम जो अज्जा इस्तेमाल करेंगे उसका भी नोट कर लीजिएगा। हमें चाहिए 1 पैकेट मौन सलवा का जंबो प्रॉन्स का चाहिए, ऑयल आधा कप चाहिए, लहसुन 1 चाय का चम्मच, अदरक 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच है, चिकन स्टॉक 1 कप है, यखनी आधा, केचप आधा कप है, टोमेटो 2 अदद है, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच। और ये है अज्जा जो बड़े मज़ेदार से प्रॉन फ्राइड राइस बन रहे हैं, जो अमूमन आप लोग जाते हैं हमेशा रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ जाकर आप लोग उसको जो आपका होता है ना कि जाके वहीं पे जाकर आप खा रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये रेसिपी जो बता रही हूँ यहाँ पर बनाना सिखा रही हूँ ताकि आप इसको एंजॉय कर सकें घर में बनाकर, जिस तरह कहते हैं ना रेस्टोरेंट के मज़े आप घर में ले सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास है ये जंबो प्रॉन्स है, इसको मैं अभी थोड़ी देर के बाद निकालूंगी। राइस हमारे पास रखे हुए, राइस को मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया। तो ऐसा करती हूँ राइस को यहाँ पे रखती हूँ दम पे, फिर हम प्रॉन्स को फ्राई कर लेंगे यहाँ पर। और ये मेरे पास है, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्रेश गार्लिक से बनाएंगे, बड़ा मज़ेदार से बनते हैं ये। इसके अंदर जाएगा ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल इसमें डालेंगे, फ्रेश लहसुन डालेंगे, इसलिए कि मैं रेसिपी को 3 मेरी रेसिपीज़ हैं तो मेरी कोशिश होगी कि हम टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करें, फटाफट इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस है ये है, हम राइस का करेंगे कि इतनी देर में राइस दम पे आ जाएंगे, फिर बाकी जो है आगे रेसिपी को हम स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे पास चिकन स्टॉक भी पड़ी है, फ्रेश लहसुन लूँगी, लहसुन को चॉप करके हम डालते हैं यहाँ पर और चिकन पाउडर वगैरह ये डालकर बस इसको रख देंगे दम पे। इतनी देर में ये दम पे आएंगे और हम इसकी स्टॉक तैयार करेंगे, फिर हम प्रॉन्स को फ्राई करेंगे। बड़ी मज़ेदार सी इसकी जो स्टॉक है उसको हम तैयार करेंगे, जो मतलब सॉस ही होती है, सॉस हम तैयार करेंगे। बस ये गार्लिक राइस होंगे तो इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पर लहसुन फ्रेश वाला चॉप किया हुआ, हरी प्याज डालेंगे, 1 अदद हरी मिर्च भी आप डाल दीजिएगा अगर आपको मतलब अच्छा इसका टेस्ट चाहिए। तो जैसे ही फ्राई हो रही है यहाँ पर जो हमारे पास गार्लिक है और यहाँ पर है मेरे पास चिकन पाउडर है, सिरका है, साथ में मेरे पास यहाँ पर है सोया सॉस वगैरह, ये हम इसमें डालेंगे। ठीक है, चलें जी, ये राइस को डालेंगे इसमें, नमक सिरका ये सारी चीज़ें डाल के, ताकि इतनी देर में ये दम पे आ जाए और इतनी देर में हम क्या करेंगे बाकी का जो है वो कर लेंगे। लहसुन फ्राई हो गया, ये देखें इसका कलर आ गया, खुशबू आ गई। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर सोया सॉस, थोड़ा सा नमक के साथ राइस जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। बॉईल करते वक्त भी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया था नमक, चिकन पाउडर, ठीक है, थोड़ा सा सिरका। अब इसको मैं करती हूँ मिक्स और फिर इसका चूल्हा जला देती हूँ। थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, बॉईल किए हुए लेकिन थोड़ी देर हम दम पे रखेंगे इसको। अगर आपको थोड़ा सा इसके अंदर अगर पानी भी डाल दीजिएगा तो इससे होगा कि बड़े अच्छे से दम आ जाएंगे। ये देख लीजिए, 2 से 3 टेबल स्पून कितना मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। चिकन पाउडर डाला है, इसके अंदर लहसुन डाला है,
लहसुन के साथ मैंने इसमें डाल दिया था सोया सॉस। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, जैसे आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं तो आपको एक मज़ेदार सी खुशबू आ रही होती है, सेम वही खुशबू आ रही है। बस इसको मिक्स करती हूँ अच्छी तरह से, थोड़ा सा दम पे दूंगी, हरी प्याज इसमें चली जाएगी। मज़ेदार सी राइस जो है, फ्राइड राइस जो हमारे रेडी हो जाएंगे, गार्लिक फ्राइड राइस। और फिर दूसरी साइड पे इसकी सॉस तैयार करती हूँ, प्रॉन्स को फ्राई करेंगे और ऊपर से हमें क्या करेंगे, जब प्लेटर में निकालेंगे तो ऊपर से ये डाल देंगे सॉस और ये सारी चीज़ें। तो इसको मैं अभी रखती हूँ थोड़ी देर के लिए दम पे, तो अच्छी तरह ये दम आ जाए। ठीक है, एक रेसिपी जो है हमारी फटाफट झटपट रेडी होगी। अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी सी हरी प्याज इसमें डालती हूँ, बाकी हम बाद में डालेंगे। 1 कप के जितनी है ये थोड़ी सी हरी प्याज मैं इसमें डाल देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको कवर कर देते हैं ताकि दम पे आ जाए। हमने इसको हाफ डन किया था राइस को, जब बॉयल किया था, प्रॉपर तरीके से बॉयल नहीं किए थे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं तैयार करूँगी, इस यहाँ पर राइस को रख देती हूँ साइड पे। हमारे राइस जो हो रहे हैं दम पे आ रहे हैं, इधर हल्की आग पर। दूसरी साइड से इसकी सॉस तैयार करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने बिल्कुल एंड में फ्राई करने हैं। यहाँ पे मेरे पास है जंबो प्रॉन्स हैं जो मोनसलवा के हैं, इसको निकालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल आधा कप चाहिए ऑयल, जो जिसको हमने यूज़ करना है। तो पहले मैंने राइस के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा कम करते हैं, ये देख लीजिए, थोड़ा सा ऑयल। इसके अंदर भी जाएगा लहसुन, ये मैं डाल देती हूँ, फ्रेश वाला ही लहसुन डाल देती हूँ। थोड़ा ये गर्म हो जाएगा, एक गाढ़ी सी इसकी सॉस तैयार करनी है। ठीक है, और इसको जैसे मैंने यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, जंबो प्रॉन्स फ्राई कर रही हूँ, मोनसलवा के जंबो प्रॉन्स हैं, फ्राइड फिश है। इसके साथ यहाँ पर इनके बहुत सारी वैरायटी है, नगेट्स हैं, वाव नगेट्स हैं, चिकन फ्राइज़ हैं, सीख कबाब हैं। सीख कबाब के साथ चपली कबाब, इनके पिशावरी बड़े मज़ेदार से चपली कबाब हैं। पराठे बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। तो इनकी जितनी भी वैरायटी है बड़ी ज़बरदस्त सी, लेकिन हमने कहा क्यों ना उसको एक नए तरीके से आप लोगों को बताएं कि नए तरीके से आप डिफरेंट तरह से उसको बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने पैकेट खोला, उसको फ्राई किया, या फिर आपने उसको माइक्रोवेव किया, या फिर आपने उसको ओवन में बेक किया और आप उसको इस्तेमाल करें। लेकिन इससे आप बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना सकते हैं। बस यहाँ पर गार्लिक थोड़ा सा फ्राई हो रहा है। मेरे पास बाकी की चीज़ें हैं, टमाटर एक कट कर लेते हैं जो हम इसमें डालेंगे बारीक काट के, वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसकी जो सॉस हमने तैयार करनी है, ठीक है, बारीक चॉप कर लीजिएगा टमाटो को। चाहे तो आप हल्का सा इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो पूरी जो सॉस जो है इनकी मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। ये 1-2 काफ़ी हो गया, ये मुझे ये नहीं चाहिए। इसको हम गार्निशिंग पे इस्तेमाल कर लेंगे। बारीक बारीक इसको कर लेते हैं जब तक हमारा गार्लिक जो है फ्राई हो रहा है। चलो जी, ये टोमेटो हो गया चॉप किया हुआ। हो गया, ये फ्राई हो गया। इसका कलर थोड़ा सा आ गया, बहुत ज़्यादा डार्क हमने नहीं किया, हल्का सा ये फ्राई। इसके अंदर टोमेटो, अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास थोड़ा सा ये अदरक, काली मिर्च। काली मिर्च मैं थोड़ी सी राइस में भी डालूंगी, कुटी हुई मिर्च, सिरका थोड़ा सा, थोड़ी सी शुगर, चीनी। अब इसको थोड़ा सा पका के फिर मैं केचप और सॉस डाल दूंगी। हज़रत ज़रूरत इसके अंदर कॉर्नफ्लावर चला जाएगा, जो हमारे पास यहाँ पे रखा है, थोड़ा थिकनेस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ये वुडन स्पून ले ली थी ताकि थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से टोमेटो को मैश कर लूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लेते हैं। अब जब तक राइस हमारे रेडी हो रहे हैं, चलें जी ऐसा करते हैं, ये तो सॉस हमारी तैयार हो रही है, केचप भी डलेगा, कॉर्नफ्लावर भी डलेगा, चिकन स्टॉक भी डलेगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर सॉस हम तैयार कर रहे थे, राइस हमारे रेडी हो गए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसमें डाल दूँगी ये यखनी, ठीक है, चिकन स्टॉक। थोड़ा सा इसको पकाते हैं। और यहाँ पर है मेरे पास टोमेटो केचप, सिरका मैंने आपके सामने डाल दिया था, काली मिर्च डाल दी, कुटी हुई मिर्चें डाल दी,
सही है, इसको थोड़ा सा हमने पकाना है। सारी चीज़ें इसमें डाल के आपने इसको थोड़ा सा पकाना है, लेकिन पहले आपने इसमें गार्लिक डालना है, लहसुन। अच्छा जी, कॉर्नफ्लावर हमें थोड़ा सा चाहिए, सिर्फ इसको थोड़ी सी थिकनेस के लिए, गाढ़ेपन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मतलब ज़्यादा ले लें, तो मैं इसी बॉल के अंदर ले लेती हूँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। ये ले लीजिएगा, थोड़ा सा पानी के साथ इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलें जी, फ़ायज़ा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। आज भी आपकी रेसिपी बहुत कमाना बना रही है। चलें, पर बहुत यह है कि कॉल बड़ी मुश्किल से आपकी मिलती है, लेकिन आप काम बहुत अच्छा कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आप इसी तरह नई नई रेसिपी हम लोगों के लिए बनाती रहें और हम लोग ट्राई करें। बड़ा अच्छा लगता है घर में, जो हम लोग रेस्टोरेंट में जाके खाते थे वो अब घर में बनाते हैं, तो इतना दिल खुश होता है कि दुआएं निकलती हैं आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी खुश रखे दुआ अच्छा, में। मुझे आपसे ना एक फरमाइश करनी थी। जी बोलें। हमें ना मायोनीज जो होता है ना चिकन वाला, मायने चिकन स्प्रेड, जी जी, वो बनाना जरा सिखा दें। चले मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ, आप नोट कीजिएगा फिर ट्राई कीजिएगा, सही है? अच्छा ठीक है, चलिए, ठीक बहुत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। खुश रहें, दुआओं के लिए और शो को देखने के लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये देखिए मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, लेकिन मैं सारा एक साथ नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी सी हमें थिकनेस इसकी चाहिए, ये देख लीजिएगा। बस ये गाढ़ा हो गया, अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको मैं यहाँ साइड पे रखूँगी, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये सॉस हमारी रेडी हो गई। राइस हमने पहले रेडी कर लिए, ये देख लीजिएगा इतनी गाढ़ी सॉस है। इस सॉस को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पर हम फ्राई करेंगे, मेरे पास है ये मोनसलवा के जंबो प्रॉन्स हैं, इसको हम फ्राई करते हैं। ये मेरे पास ऑयल है, ऑयल इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर ये बाकी चीज़ों को हम हटा देते हैं जो हमने यूज़ कर ली हैं, हमें ये नहीं चाहिए। स्प्रिंग अनियन बाद में इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ इनको सबको, ठीक है। फिर मीठे की तरफ आएंगे। चलें जी, अब निकालते हैं पैकेट को यहाँ से। ये देखिए, ये मेरे पास है मोनसलवा के जंबो प्रॉन्स हैं, फ्राइड फिश है, साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे नगट्स हैं, वाव नगट्स हैं, पराठा है, सीख कबाब हैं, पेशावरी चपली कबाब है, टिक्का बोटी है। इतनी सारी रेंज ये लोग लेके आए हैं, चंक्स बड़े ज़बरदस्त हैं। पिज़्ज़ा बनाए, पिज़्ज़ा में भी आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये क्या ज़बरदस्त से फ्राई किए हुए हैं। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, और सॉरी पूरे प्रॉपर तरीके से इसको सारा रेडी किया हुआ है, ऊपर कोटिंग बड़ी अच्छी की हुई है। ये देखिए, अच्छा जी, आप इसको फ्राई करके आप चाहें तो इसको छोटे छोटे आप इसके पीसेस करके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो वैसे ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों आपके लिए ऑप्शन है। मतलब आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये फ्रीज़ हुए में बड़े अच्छे से इसकी वेन्स भी निकली हुई है, और कोटिंग क्या ज़बरदस्त किस्म की इसके ऊपर की हुई है। आपको ना वॉश करने की ज़रूरत है, ना आपको इसकी मतलब इसकी वेन्स निकालने की ज़रूरत है, ना आपके हाथों में स्मेल आएगी, कुछ भी नहीं होगा। बस आपने पैकेट्स ला के आपने रख देने हैं, और जब भी आपका कभी मूड हो खाने का तो आपने इसको निकालना है और फ्राई करना है, और आप इसको एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है, तो इसको मैं डाल रही हूँ, थोड़े सी फ्रीज़ हुए में, तो इसलिए इसको मैंने ज़रा सा थोड़े ठंडे ऑयल में डाल रही हूँ। देख लीजिएगा, ये जंबो प्रॉन्स है हमारे, साथ साथ में डीप रोस्ट भी होंगे और साथ साथ में ये फ्राई भी होंगे। ये देख लीजिएगा। चलें जी, हमारे प्रॉन्स फ्राई हो रहे हैं। अब बिल्कुल एंड में आपको बताऊंगी कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। प्लेटर के अंदर निकालेंगे और इसको हम वो कर लेंगे, आपके सामने ही इसकी जो सर्विंग करनी है वो कर लेंगे। तो ये एक रेसिपी जो है हमारी फ्राइड राइस प्रॉन्स जो है वो रेडी हो चुकी है तकरीबन, और इसको निकालते हैं यहाँ पर, और फिर हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ भी चलेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश बन रही है। और मैंने कहा क्यों ना, अभी सर्दी जा रही है तो जाते जाते थोड़ा सी फूड का इस्तेमाल करें, सी फूड हम बना लें, सही है। यहाँ पर हम निकाल लेंगे इसको फ्राई करके। चलें जी, ये
ये सॉस देखिए कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी सॉस है, जिसको मैंने अभी आपके सामने तैयार किया है। गार्लिक डाला है, क्रश चिली डाली है, थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा टोमेटो केचप, टोमेटो, ये सारी चीज़ डालकर बस इसको फ्राई करके निकालेंगे। और ये देख लीजिएगा, ये बड़े मज़ेदार से फ्राई हो जाएंगे प्रॉन। और इसको आप फ्राई करने के बाद छोटे छोटे पीसीस कर लीजिएगा, आप इसके अंदर डाल दीजिएगा सॉस के साथ। जब आप सर्व करेंगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। और बाकी ये है कि दूसरी रेसिपी की तरफ ही मैं आऊँगी फटाफट करके, जो हमने यहाँ पर फ्राई करनी है, ठीक है। और ये मैं जब तक क्या है ये फ्राई हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने दूसरी रेसिपी जो हमने बनानी है वो बना रहे हैं हम खजूर का हलवा। बड़े मज़ेदार से आप ड्राई फॉर्म में भी बना सकते हैं, आप लिक्विड में भी बना के इसको खा सकते हैं। हमें सूजी चाहिए 1/4 कप, मक्खन 50 ग्राम, खजूर चाहिए आधा कप, किशमिश चाहिए 2 खाने के चम्मच, काजू 50 ग्राम चाहिए, वनीला एसेंस आधी चाय का चम्मच चाहिए, गर्म दूध 1 कप चाहिए, ब्राउन शुगर 1 कप चाहिए और पिसी इलायची आधी चाय का चम्मच चाहिए, ठीक है। तो बस इसको मैं निकालती हूँ। ज़रा सा आपने इसको टर्न करते रहना, वरना ये ना कि एक साइड से ये कहीं होता है ना अक्सर कि हम छोड़ देते हैं तो एक साइड पे बड़ा डार्क सा कलर रहता है, दूसरी साइड पे ये जो है वो मतलब लाइट सा रहता है। तो यहाँ पर मैं रख दूँगी सूजी को भूनने के लिए। ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई इतनी देर में सूजी को यहाँ रख देती हूँ, सूजी हमारी भूनती रहेगी। ये ड्राई फॉर्म में भी हमने इसको थोड़ा सा भूनना है जब तक ये यहाँ पर फ्राई हो रही है। सॉस भी मैं यहाँ पर से हटा देती हूँ, सॉस जो है वो रेडी हुई है, इसको बल्कि एक बॉल के अंदर निकाल लेती हूँ। जब हमने सर्व करना हो तो उस टाइम पे हम निकाल लेंगे। मैं इसको यहाँ पर सॉस निकाल लेती हूँ, बल्कि छोटे में निकाल लेती हूँ, इतना बड़ा बॉल क्यों दूँ, छोटा बॉल है मेरे पास, इसमें आ जाएगी इतनी सॉस, ताकि जगह भी खाली हो जाएगी। यहाँ पर चूल्हे पे से भी ये भी हट जाएगा। बाद में हम इसी के अंदर बाकी चीज़ें जो है वो यूज़ कर लेंगे। ये हमारे क्या ज़बरदस्त से देखिए कलर कितना खूबसूरत आया और बड़े मज़े के ये बुनदे, ये देख लीजिएगा। इसको मैं निकालती हूँ प्लेटर के अंदर, सही है। जब आपको लगे कि कलर बहुत अच्छे से आ गया, थोड़ा सा चूल्हा कम कीजिएगा, फिर इसको निकालेंगे। जो इस तरह की चीज़ें होती है ना जो क्रिस्पी फ्राई वाली, तो इसको आप उसी टाइम पे फ्राई करें जिस टाइम पे आपने सर्व करना। आप चाहें तो वैसे भी इसको खा सकते हैं। सॉस मैंने बड़ी मज़ेदार सी बनाई, सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलो ये देख लीजिएगा, ये हो गया। चले जी, जंबो प्रॉन्स जो हैं हमारे रेडी हो गए, ये रेडी हो गए। यहाँ पर हमारी सॉस रेडी हो चुकी है, प्लेटर के अंदर निकालेंगे, फिर उसके बाद ठीक है ऐसा करते हैं, बस सूजी को भून के रखते हैं, वापस आते हैं, फिर आपके सामने सारी चीज़ों को हमने किस तरह से बनाना है ये मैं आपको बताऊँगी। और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर मैंने प्रॉन्स को छोटा छोटा सा चॉप किया और सॉस के साथ यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, ठीक है जी। ये यहाँ पर हटा देते हैं, इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स या फिर स्प्रिंग अनियन, जो भी आप डालना चाहे आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये मेरे पास है थोड़ा सा। चलें जी, ये हमारी रेडी हो चुका। और वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक प्लेटर में हमने वैसे भी सर्विंग इसकी कर ली है, जो आपको बेहतर लगता है उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलें जी, ये मैं राइस के ऊपर रख देती हूँ, जो राइस हमारे यहाँ पर है, ये देख लीजिएगा, राइस के साथ सर्व करने हैं। चलें जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम फटाफट चलते हैं खजूर की उसकी तरफ। यहाँ पर मैंने ये सूजी को भून के रख लिया था, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था, इसलिए ये जलना शुरू हो गई थी। अब बाकी की चीज़ें आपको बताते हैं आगे हमने क्या करना है। यहाँ पर है हमारे पास खजूर, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे ब्लेंडर के अंदर, साथ में इसमें दूध जाएगा, इसको थोड़ा सा चला देते हैं।
अच्छा, यहाँ पर सूजी को मैंने थोड़ा सा भून लिया था, इसके अंदर थोड़े से हम डाल देंगे, यहाँ पर इलायची पाउडर है मेरे पास, ये डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाएगा थोड़ा वनीला एसेंस, ये हम इसमें डालेंगे, बस हल्का सा जब इसको भून लीजिएगा। इसमें जाएगा मक्खन, थोड़ा सा बस मिक्स करना है। ये मेरे पास है, ट्रे ले लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से, इसी के अंदर जाएगी ब्राउन शुगर, ये मेरे पास है ब्राउन शुगर, ये हम डाल देंगे। सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। बस ये है कि ये लिक्विड में ना आए, ड्राई ड्राई रहे, बाद में ये सेट हो जाएगा। इसके साथ ही इलायची डाली है, ब्राउन शुगर डाली है, साथ में मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है, और जो अभी आपके सामने खजूर को उसको मिक्स किया, इसको थोड़ा सा बटर के साथ पकाएंगे, ये ऊपर लेयर दे देंगे इसकी। थोड़ा सा आपने बस इस तरह करना है कि जो इसके अंदर ब्राउन शुगर है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। चलें जी, ये डाल देते हैं इसके अंदर, इसको थोड़ा सा हल्का कर लीजिएगा। इसके अंदर ये जो हमने खजूर को और मिल्क को थोड़ा सा ग्राइंड किया है, या अल्लाह, ये बटर के साथ पकेगा, थोड़ा सा इसको ड्राई करना है। अच्छा, मैंने इसको बहुत ज़्यादा चॉप नहीं किया, हल्का सा मैंने इसको किया है, ठीक है। ब्रेड को हल्का सा चलाया है, यहाँ पर बटर जाएगा, बस इसके ऊपर लेयर देनी है। ये बाद में बड़े ज़बरदस्त से पीसीस से कट जाएंगे, लेकिन ये कि जब ड्राई होगा तब पहले आपने इसको इस तरह से रख देना है। ठंडा होने के बाद आपने इसको टुकड़ों में काट लेना है। खजूर को आपने मिक्स करना है, थोड़ा इसको ड्राई कीजिएगा, बाकी कुछ नहीं, ड्राई कीजिएगा इसको। थोड़ी सी इसमें डाल देती हूँ किशमिश, ठीक है, किशमिश डाल देते हैं इसको। ये बड़ा मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी होता है, ज़ाहिर है खजूर है, बटर है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। चलें जी, इसको हम थोड़ा सा और पकाएगा ताकि ये अच्छी तरह से थिक सा हो जाए। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें तो हमारी होगी। अब फ़िश की तरफ भी चलते हैं। जब तक मैं आपको अज्जा बता देती हूँ जो हमने बनानी है। फ़िश बड़े कम इंग्रेडिएंट्स है, सिर्फ उसको फ्राई करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ढाका फ़िश के लिए सबसे पहले हम लेंगे बोनलेस फ़िश आधा किलो, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय की चम्मच, लहसुन 2 चाय की चम्मच, पिसी अजवाइन आधी चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, तिल 1 चाहिए, 1 कप के जितने, चावल का आटा 4 खाने का चम्मच, 1 अदद अंडा और हस्बे ज़रूरत ऑयल चाहिए फ्राई करने के लिए। ठीक है, ऑयल हम फ्राई करने के लिए बस सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसको अंडे में और उसमें कोट करेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, उसको फ्राई कर लेना, डीप फ्राई कर लेना है। अभी देखिए, चलें जी, ये ड्राई हो गया, ये देख लीजिएगा, ये जाएगा इसके ऊपर। इसको हमें अच्छी तरह से आपने इसको फैला देना है। इसको ठंडा कीजिएगा खूब अच्छी तरह से। जब ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद इसके पीसेस कटिंग होंगे, लेकिन अभी तो नहीं होंगे, ज़ाहिर है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए। चलें जी, इसको बाद में इसकी करेंगे गार्निशिंग और इसको अच्छी तरह से हम तैयार करेंगे। पहले यहाँ पर मेरे पास जो फ़िश है इसको मैरिनेट करते हैं यहाँ पर मसालों के साथ, ठीक है, अंडे, और उसके बाद हम इसको करेंगे कोट करेंगे। तो चले ऐसा करते हैं, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब तक यहाँ से करेंगे नीट एंड क्लीन, सारा सफाई करेंगे और जब तक लेंगे एक ब्रेक।
ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब लास्ट रेसिपी रह गई जो बड़ी मज़ेदार सी ढाका फ़िश बन रही है। बस इसके अज्जा जो हैं सारे मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, हम इसको मिक्स करेंगे, मैरिनेट करेंगे और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो मुझे चीज़ें चाहिए, हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट और साथ में ये लाल मिर्च पाउडर जाएगा। तकरीबन आपने ये 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसके अंदर आपने डाल देना है पिसा गरम मसाला, चटपटी मज़ेदार सी बनानी है। अजवाइन, ठीक है, अजवाइन डाल दीजिएगा। साथ में चाट मसाला। इसके बाद इसमें नमक और यहाँ पर है मेरे पास अदरक और लहसुन, ठीक है। इसको पहले करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ ऑयल में चूल्हा जला देती हूँ। चलें जी, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, ठीक है। थोड़ी देर पहले इसको सब चीज़ें लगा के रख लीजिएगा। बड़ी मज़ेदार ये बनती है और बड़ी क्रिस्पी। ये मैंने सुरमाई फ़िश ली है, ठीक है। ये तकरीबन सुरमाई मछली आपको अच्छे जो बड़े वाले पीसेस हैं वो आपको मिल जाएंगे 1200-1100 रुपये किलो मिलती है वो सुरमाई। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा, ये मेरे पास है चावल का आटा, ठीक है। ये बड़ा क्रिस्पी इसको करेगा, बहुत मज़े की बनेगी फ़िश। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये देख लीजिएगा, चावल के आटे से कोट कीजिएगा। मेरे पास 2 टेबलस्पून की इतना कॉर्नफ्लोर पड़ा था, ये भी डाल देती हूँ तो इससे भी और अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, बस अब अंडा है, साथ में तिल है और इसको हम करते हैं फ्राई। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक बर्तन जिसके अंदर हमने क्या करना है, इसको तिल से कोट करना है, ठीक है। ये बाकी चीज़ों का सबका काम ख़त्म, बाकी कुछ भी नहीं हमें यहाँ पे करना। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं, लहसुन अदरक वगैरह। चलें जी, यहाँ पे रखते हैं। तेल इसमें डालेंगे। जब आपको लगे कि ऑयल गर्म हो गया, ठीक है, तो आपने क्या करना है, फ़िश को अंडे में कोट करना है, तिल में कोट कीजिएगा और इसको फ्राई कर लीजिएगा। मैंने बड़े अच्छे से इसके क्यूब्स किए हैं। अब आपने इस तरह से इसको अंडे में आपने अच्छी तरह से कोट करना है। उसके बाद तिल में थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है, फिर मैं इसको रखती हूँ, ठीक है। चलें जी, बस अब कुछ भी नहीं है बाकी। आयशा से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। हेलो, वालेकुम सलाम। आप आज बहुत प्यारी लग रही है। मैं आपकी ज़्यादा कुकिंग मतलब देखती रहती हूँ और फॉलो करती हूँ आपकी कुकिंग। इतनी मतलब मुझे शौक है ज़्यादा। और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी बिल्कुल, बोलें, क्या फरमाइश है आपकी? मुझे आप ना वो टिक्का बिरयानी बनाना सिखा दें। टिक्का बिरयानी बहुत दफ़ा बनी है, बहुत दफ़ा बनी है, बहुत दफ़ा वो मुझसे ना शौक किया जाए, तो आप मुझे वो बनाना सिखा दे तो मैं काइंडली चले ठीक है। आपकी मैं हर रेसिपी फॉलो करती हूँ। ज़्यादातर मुझे मतलब जितनी रेसिपी हो सके मैं हर शेफ की भी करती हूँ, बट आपकी ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मुझे आपकी ज़्यादा वो पसंद है, तो इसलिए आप मेरे लिए वो चलें काइंडली। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कि आप शो को पसंद करती हैं, रेसिपीज ट्राई करते हैं। तो टिक्का बिरयानी हम आपकी फरमाइश पर रेसिपी ट्राई करती हूँ। मुझे शौक भी बहुत है और मैं करती भी बहुत ज़्यादा हूँ, हद से ज़्यादा रेसिपी ट्राई करती हूँ। चलें, मैं इंशाल्लाह बना दूंगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू। थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी लगती है। चलें, थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच, खुश रहें। बहुत शुक्रिया इतनी दुआओं का, पसंद करने का, रेसिपीज़ ट्राई करने का। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने अंडे को इसी के अंदर मिक्स कर लिया। मैंने कहा अब एक को डिप करेंगे, अंडे को मिक्स किया। उसके बाद यहाँ पर हम फ़िश को कोट कर रहे हैं सेसमी सीड के अंदर और इसके बाद इसको हमने फ्राई कर लेना। बस यही है, कुछ भी नहीं है। ये फ़िश हमारी फ्राई हो रही है और वापस इसमें डाल देंगे थोड़े से सेसमी सीड, थोड़ा सा चावल का आटा, अजवाइन, लाल मिर्च, नमक और इसके साथ आपने इसको अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें डालकर आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर तिल के साथ कोट करना है। फिर उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। ये यहाँ पर फ्राई हो रही है, ये देखिए। थोड़ा सा बस और मैं इसमें डाल देती हूँ, फिर दूसरा उसमें हम एक और बैच डालेंगे, फिर उसमें सारी ये फ्राई हो जाएंगी तिल के साथ, ठीक है जी। हमारी ये जो ढाका फ़िश है ये भी तकरीबन रेडी होगी। अब आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड और उसमें जो मतलब आप होता है ना रिकैप ब्रेक होता है वो आएगा। तो आपने क्या करना है, जल्दी से नोट कीजिएगा और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
प्रॉन फ्राइड राइस अज्जा, चावल 2 कप, कटी हरी प्याज 1 कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, लहसुन छिला बारीक कटा 6 जवे, चीनी 1 चाय का चमचा, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, झींगों के लिए झींगे 1 पैकेट, तेल आधा कप, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 1 कप, केचप आधा कप, टमाटर 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें कटी अदरक, लहसुन और टमाटर शामिल करें। जब ये नरम हो जाए तो इनमें झींगे, कुटी लाल मिर्च, नमक और केचप शामिल करें। थोड़ी देर बाद चिकन स्टॉक डालकर पकाएं। आखिर में कॉर्नफ्लावर को पानी में मिलाकर डालें। मसाला फ्राइड राइस के साथ सर्व करें। फ्राइड राइस के लिए चावलों को धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दें। फिर पैन में पानी डालकर चावल उबालें। जब वो उबल जाएं तो पानी निकालकर 5 मिनट दम पर रखें। कढ़ाई में तेल गर्म करके लहसुन गोल्डन फ्राई करें। अब इसमें चावल शामिल करके स्टर फ्राई कर लें। उसके बाद चावलों में सोया सॉस, सफ़ेद सिरका, चीनी, हस्बे जायका, नमक और चिकन पाउडर डालकर 5 मिनट भून लें। आखिर में बारीक कटी हरी प्याज और तिल का तेल डालकर गर्म गर्म सर्व करें। ढाका फिश अज्जा, बोनलेस मछली आधा किलो, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसी अजवाइन 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, तिल 1 कप, चावल का आटा 4 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, तेल तलने के लिए हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले बोनलेस मछली पर मस्टर्ड पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, पिसी अजवाइन, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब मछली पर चावल का आटा लगाकर अंडे और तिल में कोट कर लें। आखिर में इसे हस्बे ज़रूरत गर्म तेल में फ्राई कर लें। मज़ेदार ढाका फिश तैयार है। खजूर का हलवा अज्जा, सूजी 1/4 कप, मक्खन 50 ग्राम, खजूर आधा कप, किशमिश 2 खाने के चमचे, काजू 50 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, गर्म दूध 1 कप, ब्राउन शुगर 1 कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले सूजी को भूनकर निकाल लें। अब खजूर और गर्म दूध को ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। फिर फ्राइंग पैन में डालकर सूजी मिला दें। उसके बाद मक्खन, काजू, पिसी इलायची, किशमिश, ब्राउन शुगर और वनीला एसेंस डालकर 1 मिनट पकाएं। अब इसे ग्रीस की हुई ट्रे में फैला दें। जब ठंडा हो जाए तो टुकड़े काट लें। ढाका फिश अज्जा, बोनलेस मछली आधा किलो, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसी अजवाइन 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, तिल 1 कप, चावल का आटा 4 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, तेल तलने के लिए हस्बे ज़रूरत। वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी हैं। ये आपको नज़र आ रही है ज़बरदस्त सी ढाका फिश, जिसके ऊपर तिल की खूब ज़बरदस्त सी कोटिंग की हुई है। आपको यहाँ पर से तो मतलब जो नज़र आ रहे हैं ना पीसीस, बड़े खूबसूरत से, कलरफुल से, इतने ही मज़ेदार है। इसकी मसाला जो मैंने डाला, चाट मसाला, साथ में इसके अंदर जो डाला था पिसा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक, लहसुन, मस्टर्ड पेस्ट, सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। चावल का आटा डालिएगा। मेरे पास 2 खाने की चम्मच कॉर्नफ्लोर बचा हुआ था तो मैंने वो भी डाल दिया। ठीक है, चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा, उसको अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा। अंडों को 1 अदद अंडे को तोड़ के बेशक बीच में मिक्स कर लीजिएगा। फिर अच्छी तरह से इसको आपने कोट करना है, उसके अंदर तिल के अंदर कोट करना है और उसके बाद डीप फ्राई कर लीजिएगा। क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार सी ढाका फिश जो है रेडी हो जाएगी। एंजॉय कीजिएगा। खजूर का हलवा बड़ा मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जब ठंडा हो जाता है बहुत अच्छे से तो फिर आपने इसके टुकड़ों में काट लीजिएगा। अभी थोड़ा सा गर्म है, ज़ाहिर है अभी सही तरह से सेट नहीं हुआ। नीचे चीनी थी, चीनी के अंदर ब्राउन शुगर, बटर, इलायची, वनीला एसेंस डाल के हमने थोड़ा सा उसको भून लिया था। ऊपर खजूर को दूध में डालकर ज़रा सा हमने ब्लेंडर को चला दिया था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, इसको खजूर को पैन के अंदर बटर डाल के उसको पका लिया था। थोड़ा सा थिक हुआ, ऊपर इसकी लेयर दे दी, ऊपर ड्राई फ्रूट डाले। अब इसको खूब अच्छी तरह से ठंडा कीजिएगा। ठंडा करके आप पीसीस में कटिंग कर लीजिएगा। वैसे भी आप चम्मच से खा सकते हैं, आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं जो मैंने बनाए थे फ्राइड राइस प्रॉन्स के साथ। ये मेरे पास मेरा ब्रांड था जो मानसलवा था, जो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। इसको मैंने यहाँ पर छोटे छोटे चॉप करके वो मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर सॉस के अंदर ही।
मज़ेदार सी इसकी सॉस है, थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी। अब इसको राइस के साथ आप सर्व करें, आप चाहें वैसे इसको खा लें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पर मैंने जो सिंगल सर्विंग किया तो मैंने इस तरह से भी किया, अगर आप चाहें तो पूरे इसके आपको पीसेस नज़र आ रहे हैं, आप साबुत वैसे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको सॉस के साथ वैसे भी आप खा सकते हैं। तो ये थी रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लीजिए। अच्छा, आपदा क्या बना रही है? ग्रीन मीट गोरिंग बन रहा है और रोस्टेड चिकन शवरमा बन रहा है, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। आज की रेसिपी मेरी भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल खूबसूरत प्यारा दिन है, जुमे का दिन। कल की रेसिपी बड़ी मज़ेदार है, चाउमीन बन रही है बड़ी मज़ेदार सी, तो कल का रेसिपी भी आपने मिस नहीं करना। आज के लिए इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।